जय श्री राम। आज फिर बात करते हैं कबीरदास जी की ही। कबीरदास जी अपने समय में सत्संग करते थे, अमृतवाणी होती थी, लोग आते थे गांव में, सुनते थे, उनके पास बैठते थे, सीखते थे उनसे, कुछ अपनी समस्या ला के रखते थे कि आप बताइए क्या करना चाहिए। कबीरदास जी का सिखाने का तरीका अलग अलग होता था। एक बार होता है कि एक युवक उनको 2-3 दिन से देखता है कि कबीरदास जी सारा दिन करते क्या हैं। तो वो देखता है कबीरदास जी तो सारे दिन व्यस्त हैं, बुनकर हैं तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो कबीरदास जी से पूछता है कि भाई मैंने देखा आपको, आप तो सारे दिन व्यस्त रहते हैं, तो भगवान का ध्यान भजन भक्ति कब करते हैं आप? तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, चलो पहले अपन घूम के आते हैं। फिर उसको थोड़ा बाहर ले जाते हैं गांव की गलियों में। तो देखते हैं सामने से एक महिला आ रही है, उसके सर पे पानी से भरा हुआ घड़ा है जो व्यवस्थित है, हिल नहीं रहा है, उसने सपोर्ट भी नहीं दिया है, लेकिन वो सर पे संतुलन में व्यवस्थित है। साथ में वो मस्ती में गा रही है, गुनगुना रही है भक्ति के गीत, और उसका ध्यान रोड पे भी है कि रोड पे कुछ ठोकर ना लग जाए, ताकि उसका घड़े का जो पानी है या घड़ा ना गिर जाए। इस तरह से संतुलन में है, मस्ती में है, गीत गा रही है, काम कर रही है, और उसका ध्यान रोड पे भी है। तो उस युवक को सिखाते हैं कि देखो, जब हम संतुलन में रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम कई काम एक साथ अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह मैं भी अपना काम करते हुए भजन गुनगुनाता हूँ, ध्यान करता हूँ, भगवान को याद कर लेता हूँ, तो उसको समझ में आ जाती है। उसी तरह हमारे लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण है कि आपकी लाइफ में चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, घर हो, रिश्ते नाते हों, अगर हम बैलेंस में हैं, संतुलित हैं, शांत मन से हैं, तो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता है और हमारी कैपेसिटी, काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो कबीरदास जी की सीख उस समय जितनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कबीरदास जी के दोहे मुझे बहुत पसंद है। उसमें से एक दोहा है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अब ये डूबन है कि बूढ़न है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो मुझे लगता है डूबन होगा, लेकिन लिखा रहता है बूढ़न। तो अगर हमको गहराई में जाएंगे हम समुद्र में, तो आपने देखा होगा वो ठाकुर जो गहराई में जाते हैं उन्हें ही कुछ मोती या बहुमूल्य रत्न मिलते हैं, जो किनारे बैठते हैं डर के मारे उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही भक्ति में, भगवान के ध्यान में हम जितने गहरे जाएंगे उतने ही हम भगवान के नज़दीक होंगे, ऐसा उन्होंने सिखाया। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।